जय हिंद प्यारे बच्चों। तो हास्य रस के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। इसके बाद अगला आपका है करुण रस, जो कि आपके कोर्स में है। तो करुण रस में क्या होता है? जैसा कि करुण का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक का मतलब दुखी होना। तो जहां पर जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। करुण रस कब होता है? ये परिभाषा है आपकी कि जब प्रिय या मनचाही वस्तु, जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति, उसके नष्ट होने पर या कोई अनिष्ट होने पर, अनिष्ट का मतलब गलत कार्य होने पर, जब हमारा हृदय शोक से भर जाए, तब वहां पर करुण रस उत्पन्न होता है। इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से शोक नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं, परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं कि जहां शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है, तो वहां पर जो है क्या होता है? करुण रस होता है। अब आप उदाहरण देख लें कि मणि खोये भुजंग सी जननी, फण सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यहां पर श्रवण कुमार जी की जो माता है, वो श्रवण कुमार की मृत्यु पर जब राजा दशरथ जी उसे जल पिलाने के लिए जाते हैं और वो जान जाती है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो जिस प्रकार से सर्प होता है वो अपने मणि, वो अपने फन को पटकने लगता है जब वो दुखी होता है ज्यादा, उसी प्रकार से जैसे वो फन को पटकता है, उसी प्रकार से वो अपना शीश पटक रही थी, अपने सिर को पटक रही थी, खोपड़ी अपनी पटक रही थी। और क्या कहा उसने कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फण सा पटक रही थी शीश, अब अंधी आज बनाकर मुझको। क्या कहा कि हे ईश्वर, आपने आज मुझे अंधा बनाया था ताकि हम कुछ देख न सकें, तो आपने बड़ा ही न्याय किया। अगर आज हम अपने पुत्र की लाश को देखते तो आज हमें और ज्यादा दुख होता। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा बहुत से उदाहरण आप लोगों के हैं, आप जो चाहें वो उदाहरण याद कर लें, कोई ज़रूरी नहीं यही याद करें। लेकिन हाँ, याद करने का ढंग हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप मोबाइल खोल करके रख देंगे, वीडियो खोल करके, तो आप बार बार करके सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अभ्यासेन विद्या, विद्या अभ्यास से आती है, रटने से नहीं आती। अगर आप रटेंगे तो कितना रटेंगे, रटने की भी एक सीमा होती है। तो इसलिए आपको हमारी यही सलाह है कि आप रटें ना, बल्कि अभ्यास से याद करें, बार बार करके पढ़ें, बार बार करके सुनें। जय हिंद, जय भारत।